अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आज हम कुछ सवालों के जवाब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिसमें सबसे पहला सवाल ये पूछा गया है कि कुरान और हदीस दोनों साथ में कैसे गाइडेंस देते हैं मुसलमानों को उनकी डेली लाइफ में। और साथ में ये भी पूछा गया है कि कुरान जिस चीज़ में हमें गाइडेंस नहीं देता है, उसको हम लोग कैसे समझते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो कुरान है, उसका लिटरल वर्ड का जो मतलब है, वो है अल्लाह। और इसमें और ये जो कुरान है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 सालों में नाज़िल किया गया है कि अल्लाह के जो अहकाम हैं, वो रसूल के ज़रिए हम तक पहुँचाए गए हैं। ये जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो कुरान में हमें बताए गए हैं, ये सारी यूनिवर्स के लिए हैं। सबके लिए ये प्रिंसिपल लागू होते हैं। इसमें मोरल वैल्यूज़ की बात की गई। इसके अलावा बहुत-बहुत बड़े-बड़े ब्रॉड इश्यूज़ को भी इसमें बताया गया है। जैसा एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं कि जैसे कुरान में बताया गया है कि मुसलमानों को क्या है, नमाज़ पढ़नी है। अब नमाज़ किस तरह से पढ़नी है, इसके बारे में कुरान में कहीं पर ज़िक्र नहीं है। वही बात हदीस की करते हैं, तो हदीस कुरान का बताया हुआ जो सिस्टम है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में रसूलुल्लाह ने किया है और वो करके बताया है कि कुरान ने जो हमें बताया है, उसको हमें किस तरह से फॉलो करना है। यही असल में हदीस है। जैसे यहाँ पर अभी आप बात कर रहे थे कि जो कुरान है, ये बताता है कि आपको नमाज़ पढ़नी है, लेकिन नमाज़ किस तरह से पढ़नी है, ये कुरान में ज़िक्र नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत से जो फ़िरके हैं, वो सब अपनी-अपनी तरह से नमाज़ पढ़ते हैं। कुछ के नज़दीक रहता है कि रसूलुल्लाह ने इस तरह से नमाज़ पढ़ी है, कुछ के नज़दीक रहता है कि रसूलुल्लाह ने इस तरह से नमाज़ पढ़ी है। अब सभी लोग अपने-अपने हिसाब से नमाज़ों को कायम करते हैं। अब यहाँ पर यही चीज़ कि नमाज़ पढ़नी कैसे, ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हदीस से मिलता है। तो कुरान हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है और हदीस हमें उसे फॉलो करने का तरीका बता रही है। अब जैसे एक सवाल बहुत ज़्यादा यहाँ पर होता है कि हमें रोज़े रखने हैं, ठीक है? कुरान ने इस चीज़ का ज़िक्र कर दिया कि आप लोगों को क्या करना है, रोज़े रखने हैं। अब रोज़े रखने किस तरह से, ये हमें रसूलुल्लाह की हदीस से मिलता है। जैसे हमें रोज़ा किस वक़्त शुरू करना है, रोज़े को पूरा किस वक़्त करना है, यानी कि वो खुलता कब है, स्टार्ट कब होता है, इसके बारे में हमें हदीस में जानकारी मिलती है। रोज़ों के वक़्त हमें बिहेव कैसे करना है, किस तरह से रहना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? हदीस से मिलती हैं। इसी तरह से और भी बहुत से एथिक्स हैं, रूल्स हैं, जो कि हमें कुरान में बताए गए हैं, लेकिन उनके करने का तरीका हमें हदीस से मिलता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर अमल करके दिखाया है कि इसे करना किस तरह से है। जैसे नमाज के बारे में बात की कि नमाज के लिए इंस्ट्रक्शन है, लेकिन पढ़ना कैसे, ये रसूलुल्लाह ने बताया। ज़कात के लिए इंस्ट्रक्शन है, लेकिन ज़कात देनी कैसे है, किसको देनी है, किस वक्त देनी है, किसके लिए है, ये सारी चीज़ें हमें रसूलुल्लाह की हदीस से मिलती हैं। वहीं ये बताया गया कि आपको बिज़नेस के एथिक्स कैसे फॉलो करने हैं, किस तरह से बिज़नेस में हमें चीट नहीं करना है, ठीक है? इनको किस तरह से फॉलो करना है, इसके बारे में हमें हदीस से जानकारी मिलती है। इसी तरह से हमारे अपने सजने-संवरने की, ग्रूमिंग की बात की गई है, सफाई की बात की गई। अल्लाह ने सफाई के बारे में बहुत ज़्यादा एहतियात किया, रसूलुल्लाह ने उसको करके दिखाया, ये बताया है कि हमें सफाई किस तरह से रखनी है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन हमें कौन दे रहा है? कुरान दे रहा है। और इसको फॉलो करने का रास्ता हमें कौन दिखा रहा है? रसूलुल्लाह दिखा रहे हैं। तो यही कुरान है और हदीस है, ये एक दूसरे के साथ चलते हैं। जैसे आजकल के दुनियावी इश्यूज़ बहुत रहते हैं, ठीक है? उन इश्यूज़ का गाइडेंस हमें कहाँ से मिलता है? कुरान और हदीस से मिलता है। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा इश्यू रहते हैं कि हमें ऑर्गन्स डोनेट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, डिजिटल फाइनेंस हराम है या हलाल है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? हम कुरान को का सिस्टम देखते हैं कि कुरान ने हमें क्या करने को बताया है और रसूलुल्लाह ने उस पर किस तरह से अमल किया है, ठीक है? इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम किसी फैसले पर पहुँचते हैं और हम लोगों से इस चीज़ का फ़तवा देते हैं, लोगों को इस चीज़ को अमल करने को बताते हैं कि आपको इस तरह से चीज़ों को दुनिया में चलाना है, इस तरह से दुनिया का निज़ाम चलेगा। उम्मीद है कि इन सवालों के जवाब आपको पसंद आए होंगे और इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।